गतियां कितने प्रकार की होती हैं? तो विग्रह गति के 5 प्रकार होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, विग्रह गतियां 4 प्रकार की होती हैं। विग्रह गति 4 प्रकार की होती है। देखिए, पहले इशु गति। इशु गति का दूसरा नेम लिखिए, ऋजु गति। इशु गति का दूसरा नेम क्या है? इशु गति का दूसरा नेम क्या है? ऋजु गति। ठीक है, अब ऋजु गति की डेफिनेशन लिखिए, या इशु गति की डेफिनेशन क्या है? धनुष से छूटे हुए बाण के समान, धनुष से छूटे हुए बाण के समान मोड़े से रहित गति। देखिए, अब आपको थोड़ा सा इसमें देखना, समझते भी जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप धनुष से बाण छोड़ते हो, कभी आपने देखा, कभी आपने कोई भी ऐसे सीरियल्स वगैरह में देखा हो कि कोई जो बाण छोड़ता है तो वो बाण कैसा जाता है? सीधा जाता है। उसमें कभी आपको दिखता है क्या कि मोड़ सहित जा रहा हो? जिसको निशाने लगाने वाले को अपना निशाना सीधा दिखता है और निशाने पे वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, और उसी टाइप से उसका क्या होता है? बाण उस पर्टिकुलर उस निशाने पे जाके लग जाता है, उसमें कोई मोड़ा नहीं होता। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इशु गति, है ना। इशु मतलब सीधी गति, बिना मोड़े वाली गति। ब्रैकेट में लिख लीजिए, सीधी गति, बिना मोड़े वाली गति। मतलब यहाँ से जैसे कोई जीव मरा और मरने के बाद यदि उसकी इशु गति होगी तो वो कोई भी बिना मोड़ा, कोई भी मोड़ा नहीं लेगा, उसको कोई भी मोड़ नहीं लेना पड़ेगा। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, आपको कहाँ जाना है, मान लो पार्श्वनाथ की टॉप पे जाना है, तो 2 रास्ते होते हैं आपके पास। आप जब सीधा पहाड़ चढ़ते हो तो एक बीच में रास्ता मिलता है, तो सीधा आप पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे पहुंच जाओ। उसमें क्या है कि आपको कोई भी मोड़ा वोड़ा कहीं भी कुछ भी नहीं लेना, आप सीधा वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इशु गति। इशु गति मतलब याद रखिए, रिजु गति। रिजु मतलब बिल्कुल सीधी। रिजु का यदि हम वर्ड का मीन देखें, रिजु, आपने पहले रिजुमति मनः पर ज्ञान भी पढ़ा होगा। तो रिजु मतलब सरल मन, सरल, है ना। रिजु का मतलब सरल, तो रिजु का मतलब यहाँ आ जाएंगे सरल, सीधी गति। उसको क्या बोलते हैं? रिजु गति। याद रहेगा सबको? रिजु मतलब, बोलिए मेरे साथ, क्या? सरल गति, सीधी गति। रिजु गति मतलब सरल गति, सीधी गति, बिना मोड़े वाली गति, उसको क्या बोलते हैं? रिजु गति। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। अब दूसरा इसी में लिखिए, एक तो क्या इसका समय, इसका नीचे ब्रैकेट में डाल के लिखिए समय। इसमें कितना समय लगता है? तो एक समय। कितना समय लगेगा? एक समय। ऋजु गति में कितना समय लगेगा? एक समय। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, आहारक अनाहारक काल। अनाहारक काल, अनाहारक काल इसमें लिखिए, एरो करके लिखिए, डैश करके। अनाहारक नहीं होता, अनाहारक नहीं होता। अब समझिए, एक तो ये पहली विशेषता क्या हो गई ऋजु गति की? सबसे पहले ये मोड़े से रहित गति होती है। ठीक है, सीधी गति। दूसरी विशेषता क्या हो गई? सीधी गति होती है। तीसरी विशेषता क्या हो गई? इसमें कितना समय लगता है? एक समय लगता है। और चौथी विशेषता होती है, इसमें जीव अनाहारक नहीं होता, आहारक ही रहता है। यहाँ आहारक और अनाहारक का मतलब क्या? जैसे कि आहारक और अनाहारक का मतलब ये है, आप प्रति समय नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे आपने कभी लोगों का सुना होगा कि कई लोग क्या है, उपवास आदि करते हैं, तो उपवास वगैरह करने पर भी भले ही वो कबल आहार नहीं कर रहा, मुंह से आहार नहीं कर रहा, लेकिन प्रति समय उसके शरीर में नौकर्म वर्गणाएं आ रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं प्रति समय। ये ऐसा नहीं, एक समय भी ये जीव खाली नहीं रहता। जिस समय से आपका गर्भ में जन्म मतलब हुआ, वहां से आप जैसे कहीं से मरण करके आए होंगे, तो ये जो 3 समय है, ये जो गतियां, मतलब ये जो 4 प्रकार की जो विग्रह गतियां हैं, इनको छोड़कर, है ना, उसमें भी एक जो ऋजु गति है उसमें तो होता ही नहीं है अनाहारक। बाकी जो 3 और गतियां हैं, पाणी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका, ये जो 3 गतियां हैं, इन 3 गतियों को छोड़कर
बाकी जीव कभी भी अनाहारक नहीं होता। अनाहारक का मतलब कभी भी वो ऐसा नहीं होता कि वो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करे। आपने देखा होगा कई लोग भोजन भी नहीं करते हैं तो भी उनका शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्रति समय क्या है, ये आहार वर्गणाएं जो चारों ओर फैली हुई हैं, आहार वर्गणाएं वो प्रति समय जीव ग्रहण करता रहता है। नौकर्म वर्गणाएं जो हम बोलते हैं ना, हम प्रति समय हमारे शरीर में कुछ वर्गणाएं आके अपने आप, जैसे आपने देखा होगा, अच्छा सुनिए, तुरंत का जो जन्मा हुआ बालक है, ठीक है, वो भी अपना एक वेट लेके आता है, ठीक है, उसका भी वेट होता है, उसका भी शरीर होता है, हम उसका वेट मेजर कराते हैं कितना, कितने इतने किलो का है ना, ऐसा है या वैसा है। कई लोग आपने देखे होंगे, कई जो बालक होते हैं बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, तो उनको कौन सा आहार मिला? माँ के पेट में जितना थोड़ा बहुत बहुत अंश मात्र, मतलब माँ जितना भोजन करती हैं उसका मतलब अंश मात्र आहार उसके बेटे या बेटी को, जो भी गर्भ में जीव है, उसको जाता है। तो फिर उस जीव को कैसा पोषण हुआ? उस जीव का पोषण किससे होता है? नौकर्म वर्गणाओं से होता है। जो ये नौकर्म वर्गणाएं हैं, ये पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई हैं और ये जीव को प्रति समय आती हैं और जाती हैं। इवन अरिहंत भगवान भी हैं, उनको भी नौकर्म वर्गणाएं प्रति समय आ रही हैं उनके शरीर में भी। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर विद्यमान है, भले ही वो कबलाहार नहीं कर रहे, मुंह से आहार नहीं कर रहे। आपको बताऊं मैं, श्वेतांबर मत जो है, श्वेतांबर मत के बारे में आपने सुना होगा। उस मत में लोग क्या मानते हैं, वो हमारे दिगंबर मत में तो हम लोग ये मानते हैं कि भगवान नौकर्म वर्गणाओं का आहार करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को पकड़ के इतना मिथ्या सिद्धांत निकाल दिया, उनने क्या क्या कह दिया कि भगवान आहार करते हैं। तो कौन सा आहार करते हैं? कबला आहार करते हैं। जैसे हम मुंह से आहार करते हैं ना, वैसे ही भगवान करते हैं। उनके मत में ऐसा ऐसा बताते हैं कि बोले महावीर भगवान को पेचिस रोग हो गया था, तो उन्होंने इस चीज का भक्षण किया, है ना। तो ये बिल्कुल मतलब उन्होंने केवल एक चीज को पकड़ के, हमारे जिनागम में क्या लिखा है कि भगवान को नौकर्म वर्गणाओं का आहार होता है। तो नौकर्म वर्गणाओं के आहार के लिए कोई मुंह से थोड़ी ना ग्रहण करने की आवश्यकता है, वो तो ऑटोमेटिक शरीर में आ रही है और ऑटोमेटिक जा रही है, उसके लिए कोई अपन को खाने या उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो श्वेतांबर मत है वो ऐसा समझते हैं कि जीव को ये क्या होता है, ये नौकर्म वर्गणाओं के अलावा, मतलब वो तो अपन ने ये सिद्धांत बोला, उनका कहना है कि जीव को क्या होता है, मतलब कबल उस अरिहंत जीव को, जो अरिहंत भगवान है, उनको कबलाहार भी होता है। आपको पता है, मैं आपको एक थोड़ा सा विषय से हटके बात बता रही हूँ। जो आपने मिथ्यात्व कर्म है, दर्शन मोह नहीं कर्म, उसकी उत्कृष्ट स्थिति दी हुई है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, आगे चल के जब आप 8वें अध्याय में पढ़ोगे, उत्कृष्ट स्थिति का मतलब क्या होता है कि मिथ्यात्व कर्म सबसे ज्यादा उत्कृष्ट किस जीव को बंधेगा। तो उसमें एक नई बात आई, पता किस जीव को बनता है? वो उस जीव को नहीं बनेगा, जैसे अदर कास्ट वाले जो जीव हैं उनको नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उनको हमारे धर्म से राग नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो द्वेष भी नहीं है। वो हमें उल्टा सीधा नहीं बोलते कि नहीं भैया उल्टा प्ररूपण करें कि नहीं, क्योंकि वो हमारे भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, चुप रहेंगे, ठीक है, उनको नहीं होता। लेकिन जो जैन मत में उत्पन्न होने के बाद भी जो मिथ्या प्ररूपणा करता है, किसके बारे में? केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, इनके बारे में जो मिथ्या प्ररूपणाएं करता है, उसको 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। मतलब यदि जिनमें जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप बताया है, क्या बताया है कि वो क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित है, और यदि आपने मिथ्या कल्पनाएं करके क्या बोला कि नहीं वो तो भगवान कबलाहार करते हैं और उनका स्वरूप तो क्या था, वीतराग सर्वज्ञ था, और आपने उनको वस्त्र पहना दिए और आपने बनाया कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, वस्त्रधारी ही भगवान होते हैं, ऐसा जब आप प्ररूपण, ऐसा आप मतलब प्ररूपण करोगे, उसमें मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। मतलब यदि मैं आपको एकांत रूप से बोलूं तो जो श्वेतांबर मत है वो महा विपरीत मत है। और कभी भी आप लोगों के तो नियम होंगे ही, कई लोग मेरे से पूछते हैं दीदी, मान लीजिए यदि हम कहीं बाहर गए, बेंगलोर वेंगलोर साइड, जहाँ पे मतलब मंदिर वगैरह बहुत दूर दूर होते हैं, बेंगलोर पुणे वगैरह में, तो लोग हमसे पूछते हैं दीदी हमको है ना, हम बेंगलोर गए थे और हमको क्या है अपना दिगंबर जैन मंदिर नहीं मिला, तो हमने कहाँ दर्शन कराए? हम
श्वेतांबरों के दर्शन, श्वेतांबर के मंदिर के दर्शन कराए। आप बताइए उनके जिनेंद्र दर्शन का नियम कहलाया कि नहीं कहलाया? उनको तो श्रद्धान ही नहीं है। क्यों नहीं है श्रद्धान? क्योंकि आपको देव को देव का निर्णय ही नहीं है, हमारे भगवान का स्वरूप क्या था और आपने क्या मान लिया। ठीक है, तो कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो आप भले ही अपने नियम के लिए प्रायश्चित कर लीजिए, आप भले ही किसी चीज का त्याग करके भोजन कर लीजिए। पहली बात तो आप ऐसे क्षेत्र में जाइए ही नहीं जहाँ पे आपको मंदिर आदि की सुविधा ना हो। आप आजकल तो हमारा सब गूगल मैप है, सब जगह पता चल जाता है कि कहाँ मंदिर है, क्या है, नहीं है। और यदि फिर भी आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आपका नियम होना चाहिए कि हम केवल जिनेंद्र प्रतिमा के ही दिगंबरत्व, जहाँ पे दिगंबर प्रतिमा होगी वहीं पर दर्शन करेंगे, अन्यथा हम वहां पर अपना मस्तिष्क नहीं झुकाएंगे। इससे करने से आप बहुत बड़े मिथ्यात्व नामक पाप से बच जाते हो। ये मिथ्यात्व नामक पाप ऐसा है जो आपको अनंत काल तक संसार में रुलाने वाला है। तो मैं यही बात बता रही हूँ। इससे क्या बताया मैंने आपको कि आप मतलब अपने इस चीज को, श्रद्धान को दृढ़ रखिए। आहारक के ऊपर से चर्चा चल रही थी कि प्रति समय जीव नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं? आहारक। और जब नौकर्म वर्गणाओं का आहार लेना बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं अनाहारक। तो जब यहाँ से जीव जाता है ना, तो जब यहाँ से जाएगा तो यदि उसकी बिना मोड़े वाली गति होगी, मतलब रिजु गति होगी, तो वो क्या कहे, वो तब वो रिजु गति होगी तब तक तो वो नौकर्म वर्गणाओं का आहार लेता रहेगा। उसके बाद जब वो दूसरी गति में आएगा, दूसरी गति होती है पानी मुक्ता गति। इसकी डेफिनेशन लिखिए, सॉरी, पानी मुक्ता गति की डेफिनेशन लिखिए। हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह, हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह एक मोड़े वाली गति को पानी मुक्ता गति कहते हैं। देखिए, हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह, हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह एक मोड़े वाली गति को पानी मुक्ता गति कहते हैं। अब नीचे लिखिए समय। इसमें कितने समय लगते हैं? तो 2 समय लगते हैं। कितने समय लगते हैं? 2 समय। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए अनाहारक काल। अनाहारक काल, तो इसमें अनाहारक काल कितना है? 1 समय। अनाहारक काल कितना है इसमें? 1 समय। अब इसको समझिए, लिखिए, डेफिनेशन लिखी सभी ने? फिर से एक बार मैच कर लीजिए। हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह, हाथ से छोड़े गए जलादि की तरह एक मोड़े वाली गति को पानी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें समय क्या लिखा आपने? 2 समय। और अनाहारक काल कितना होगा? इसमें 1 समय। अब इसको समझिए, जैसे यहाँ से किसी जीव ने मरण किया, ठीक है, मरण करने के बाद जैसे आप यहाँ से मान लीजिए आपने पानी बहाया, ठीक है, तो वो पानी जाएगा ना, तो कभी वो पानी सीधा नहीं जाता। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने आपने घर में अपने क्या होगा, एक सिस्टम बना होता है कि एक मतलब जैसे अपन सबसे पहले जब अपना कोई भी कोई भी जगह पे पानी डालते हैं तो उस जगह के अकॉर्डिंग पानी अपना मुड़ के चला जाता है। तो या तो वो एक जगह मुड़ेगा, तो जैसे हमने इधर से पानी डाला और बीच में वो एक जगह मोड़ा लेके फिर वो वापस सीधा गया, तो उसको क्या बोलते हैं? पानी मुक्ता गति। मतलब एक मोड़े वाली गति को क्या बोलते हैं? पानी सॉरी हाँ, एक मोड़े वाली गति को क्या कहते हैं? पानी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें कितने समय लगते हैं? 2 समय लगते हैं, ठीक है। अब अनाहारक काल क्या रहता है इसमें? देखिए, ऋजु गति में तो जीव अनाहारक होता ही मतलब होता ही नहीं है, ठीक है, उस हमेशा आहारक ही रहता है, मतलब प्रति समय नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। फिर जो पानी मुक्ता गति है उसमें कितने समय तक अनाहारक रहेगा? मतलब 1 समय, मतलब पर्टिकुलर 1 समय तक वो किसी भी नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करेगा। केवल किसको ग्रहण करेगा? पहले का सूत्र जो पढ़ाया था, केवल किसको ग्रहण करेगा? केवल कर्म वर्गणाओं को ही ग्रहण करेगा। वाई? क्यों? इसका कोई रीजन बताएगा? अपना अपना हाथ ऊपर करके रीजन बताइए। यदि आपने क्लास में सुना होगा तो आप आसानी से बता सकते हो, बताइए क्या होगा इसका रीजन? इसका सीधा सा रीजन ये है कि देखिए, उस समय जीव नौकर्म वर्गणाओं को तो ग्रहण कर ही नहीं रहा 1 समय, ठीक है,
अब यदि वो जीव कर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण नहीं करेगा तो वो जीव सिद्ध हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मुक्त जीव, क्योंकि एकमात्र सिद्ध जीव ही ऐसे हैं जो ना कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और ना नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। तो फिर अपने को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा कि अपन तो बैठे बैठे यहाँ से जाते ही अपन क्या बन जाएंगे, सिद्ध भगवान। अपन को तो फिर कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसलिए आचार्य देव ने पहले ही आपको मेंशन कर दिया कि भले ही एक समय तक जीव क्या रहे, पानी मुक्ता गति में अनाहारक रहे, उस समय नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करेगा। नौ कर्म वर्गणाएं मतलब जो शरीर से संबंधित जो वर्गणाएं होती, नौ कर्म वर्गणाएं, लेकिन उस एक समय में वो कर्म वर्गणाओं को तो ग्रहण करेगा ही करेगा। इसका मतलब जीव एक समय भी कर्म वर्गणाओं से रहित नहीं होता, प्रति समय वो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है। मतलब यदि हमसे कोई पूछे कि हमारे पास किसका खजाना है, तो हम इतना सारा खजाना बता देंगे कि भाई देख लो हमारे पास कर्मों का इतना सारा खजाना है, ठीक है। और यदि कोई पूछे कि आप कितने समय तक नौ कर्म वर्गणाओं से खाली रहते हो, तो जीव आपके बस 3 समय ऐसे हो सकते हैं कि आप नौ कर्म वर्गणाओं से रहित होगे, वरना जहां जाओगे आप 3 समय बाद फिर से वहां उस गति में नौ कर्म वर्ग, जैसे यहाँ से आप मान लीजिए मरे और मरने के बाद आपको मान लो पानी मुक्ता या लांगलिका या गौमूत्र का गति हुई आपकी, तो अधिकतम 3 समय तक आप क्या रहोगे, नौ कर्म वर्गणाओं से मतलब रहित रहोगे। आगे जाके आपको मान लो देव गति मिल गई तो वहां जाके फिर से आप कर्म वर्गणाओं को नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने लगोगे। तो पानी मुक्ता गति में कितना होता है, एक समय तक जीव क्या होता है, अनाहारक होता है। अब ये दोनों आपको याद करना है, हमारा समय होने वाला है। एक छोटी सी डेफिनेशन लांगालिका गति की और लिख लीजिए, फिर ये तीनों आप रिवाइज करके आइए और उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। लांगालिका गति की लिखिए, जैसे हल में 2 मोड़ होते हैं, जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं, या अंग्रेजी के जेड अक्षर में भी 2 मोड़े होते हैं, जेड जेड बना लीजिएगा। जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं या अंग्रेजी के जेड अक्षर में भी 2 मोड़े होते हैं, उसी प्रकार 2 मोड़े वाली गति को लांगलिका गति कहा जाता है। उसी प्रकार 2 मोड़े वाली गति को लांगलिका गति कहते हैं। अब इसमें समय लिखिए, इसमें समय लगते हैं 3 समय। इसमें कितने समय लगते हैं, 3 समय लगते हैं। और इसका अनाहारक काल लिखिए 2 समय। अनाहारक काल, अनाहारक कितने टाइम तक रहता है, 2 समय तक। और मोड़े कितने लगते, समय कितने लगते हैं इसमें, 3 समय कितने लगते हैं, 3। और मोड़े कितने होते हैं, 2। ऐसे याद रखिए, मोड़े 2, ठीक है, समय 3 और अनाहारक काल भी 2 समय, ठीक है। इस तरीके से ये अपना लांगालिका गति हो गई। इसको बस इतना शॉर्ट में समझिए, जैसे जेड अक्षर में 2 बार मोड़े होते हैं, वैसे ही जब जीव 2 मोड़े लेके किसी स्थान पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लांगालिका गति कहते हैं। इसमें अनाहारक रहने का काल 2 समय है और 3 समय इसमें काय में लगते हैं, जाने में लगते हैं। इस तरीके से ये अपन ने 3 प्रकार की गति की, विग्रह गति की चर्चा की। हमारा समय होने वाला है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फिर से जो आपने क्वेश्चंस मैंने दिए थे ग्रुप में, वो आप सॉल्व करके मुझे दीजिए। आप सभी जब वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दे देंगे तो मैं आगे के क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी। इससे आपके अध्याय जो हैं, एक-एक अध्याय प्रिपेयर होता जाएगा और एक-एक सूत्र में से मैं विशेष रूप से ऐसा कुछ क्वेश्चंस निकालती हूँ कि ताकि वो पूरा सूत्र आपको ज्ञान में आ जाए। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं वो लोग ग्रुप में या पर्सनली भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी शेयर करेंगे तभी मैं आगे क्लास पढ़ा पाऊंगी, वरना क्लास पढ़ाने में मुझे दिक्कत होगी क्योंकि आपको ही समझ में नहीं आएगा। हमारा जो ये तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है ना, लिंक है आपस में। एक सूत्र भी यदि आप बीच में स्किप करोगे तो आगे वाला सूत्र आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अपने क्वेश्चंस को मुझे लिखकर अपनी नोटबुक में लिख के आप मुझे उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं अभी जो सूत्रों के, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगी। तो उनके आंसर्स भी आप मुझे, दोनों आंसर्स आप एक नोटबुक में लिख के और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए अभी हमारी क्लास यहीं दीदी पूर्ण होती कल की क्या दीदी, एक मिनट दीदी, हमारे कल की छूट गई, कल हम थे नहीं, कहाँ से करें वो।
कल का छूट गया। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी अलग से, ठीक है? ठीक ठीक है है, दीदी, चलिए धन्यवाद। अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर आगे भैया क्लास लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय। कल सुबह ठीक 6 बजे हमने भावना योग का कार्यक्रम रखा है, तो भावना योग में आप सभी ज्वाइन होइए, और कल तक मुझे सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे भेज दीजिएगा। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। जैसा कि आपको विदित है, अभी दीदी सोनल जी जैन बीना के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से एक कक्षा ली गई, और हमारे बीच में पंडित सौरभ जी जैन ज्ञानोदय भोपाल से हैं, और इनके द्वारा 6 डाला की कक्षा ली जाएगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहें। और दूसरी ढाल पर ये प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हमने एक मैसेज किया है, और उस मैसेज में लिखा था कि स्वाध्याय करने से क्या फायदा होगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप चेक नहीं किया होगा, अगर आप कक्षा के बाद करेंगे तो स्वाध्याय करने से क्या फायदा होगा, और जानिए क्यों हम स्वाध्याय क्यों करें। स्वाध्याय करने से हमारे परिणामों में विशुद्धि आएगी, इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जानिए क्यों, क्यों जानूं मैं इस विषय को। इसलिए जानिए क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसलिए ये समय सारथी परमागम की 16 नंबर की गाथा है। कल मैं आपको तीसरा कलश पढ़ाने वाला था, वो हमारा नेट ना आने के कारण से, असुविधा के कारण से वो अपना विषय नहीं हो पाया। फिर भी मैं संक्षेप में 2 सूचनाएं देना अनिवार्य है, इसलिए मैं क्लास में उपस्थित हुआ हूं। अभी 2 सूचनाएं इस प्रकार हैं। पहली सूचना है कि जो 10 लक्षण पर्व 23 तारीख से 1 सितंबर तक चलने वाले हैं, उनमें अपने अनेक विद्वानों का समागम और विदुषियों का समागम मिलेगा। तो आप सभी लोग जो ये अपना मैसेज है उसको फॉरवर्ड करें। एक व्यक्ति अगर 5 लोगों तक करेंगे तो निश्चित रूप से ये मैसेज जन जन तक पहुंच जाएगा, और वहां के सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से लाभ ले सकेंगे। और दूसरी सूचना है स्वाध्याय की। जो अपना स्वाध्याय चल रहा है ये कंटिन्यू आगे तक बना रहेगा। 10 लक्षण पर में ये परिवर्तन हो जाएगा स्वाध्याय का, इसलिए आप स्वाध्याय से समय का ध्यान रखें। और ठीक 8 बजे से अपना ये प्रोग्राम प्रारंभ होता है, और 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, ये 9 बजे तक का प्रोग्राम रहता है। तो आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन कीजिए इस प्रोग्राम को, और एक भी क्लास मिस ना करें। ये परिश्रम करने के बाद ही विद्वानों के द्वारा परिश्रम किया जाता है, और मेहनत करके एक कक्षा ली जा रही है। आप सभी लोग ज्वाइन करते रहें। और एक सूचना अनिवार्य है, जो दीदी के द्वारा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके आंसर अगर आपके पास समय नहीं है तो दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके ऑडियो में भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आप लोग उनके आंसर भेज सकते हैं, और रिटर्न में दीदी ने अगर आंसर मांगे हैं तो आप उनको, अगर आपके पास समय है तो उसके रिटर्न में भी आप भेज सकते हैं। आंटी जी का प्रश्न है, तो आंटी जी आप अभी कक्षा प्रारंभ होगी, आप बाद में भी हमसे पूछ लीजिएगा। और आप लोग संक्षेप में ऑडियो आप में भी दे सकते हैं आंसर। भैया ने जैसा कि कहा, आप ऑडियो में भी, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप ऑडियो भी मुझे भेज सकते हैं, बट आंसर आपको नेसेसरी है, क्योंकि उसके बिना मैं आपका समझ नहीं पाऊंगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आपको सभी लोगों को आंसर देना मस्ट है। तो आप लोग जो लोग रिटर्न में दे सके रिटर्न में दीजिए, और जो लोग ऑडियो भेज सकते हैं वो ऑडियो भी भेज सकते हैं। जी, ये दीदी के द्वारा स्वीकार किया गया है, और वर्ल्ड जैन पाठशाला इससे सहमत है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न हो तो आप गुरु में पूछ लीजिएगा। और मैं पंडित सौरभ जी जैन ज्ञानोदय भोपाल से हैं, हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। और ये 6 डाला का विषय, ये दूसरी ढाल
संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरणवश इत्यादि यहाँ से पंडित दौलत राम जी ने प्रारंभ की है। तो मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आप कक्षा प्रारंभ कर दीजिए। 2 सूचनाएं जो मैंने दी हैं, आप सभी लोग विशेष ध्यान रखें और इस मैसेज को फॉरवर्ड करते रहें अपने रिलेशन, जितने भी आपके संपर्क में जो कांटेक्ट में हैं, उन तक ये अवश्य ये हमारा मैसेज पहुंचाएं। जो वर्ल्ड जैन पाठशाला के द्वारा 1 घंटे की जो प्रोग्राम चल रहा है, ये 22 तक कंटिन्यू, 22 तारीख तक ये बना रहेगा। 22 तारीख को एक संगोष्ठी रखी गई है सम्यक चारित्र, इस विषय पर आप सुनना ना भूलें, सुनने और ध्यान रखें। ठीक 22 तारीख को 7:30 बजे से संगोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। उस समय अपना कोई कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम जो है वह संगोष्ठी, जो अनेक विद्वानों के द्वारा, ये देश विदेश से ख्याति प्राप्त विद्वानों के द्वारा आपको सुनने को मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए वर्ल्ड जैन पाठशाला से और बराबर लाभ लीजिए। आप सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। और भैया जी से, पंडित जी से निवेदन है, आप कक्षा प्रारंभ कर दीजिए। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। सभी हाथ जोड़ ले, हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोः समारिके। हम अभी छैड़ला जी का दूसरी ढाल के कुछ छंद हम कर चुके हैं और परसों जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, इनके बारे में जानकारी ली थी। और साथ ही साथ हमने यह देखा था कि कुगुरु कौन है, क्योंकि ग्रहित की परिभाषा हम देखें, ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा देखें कि ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, तो उसमें यही आता है कि जो कुगुरु को, कुदेव को और कुशास्त्रों का यानी कि कुधर्मों का अध्ययन करता है, उनको मानता है, और वह जीव जो मानता है, जो उनके रूप आचरण करता है, इसलिए वह जीव ग्रहित मिथ्या का ही पोषण कर पाता है, सम्यक्त दर्शन का पोषण नहीं कर पाता है। अभी तक हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन को जो पंडित दौलत राम जी ने 3 रूप से बताया था कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को, इन तीनों को जानने, मनन चिंतन करने वाले, इन तीनों का जो जीव चिंतन करता है वह संसार परिभ्रमण का कारण होता है और संसार परिभ्रमण में ही कारण करता रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कुगुरु के बारे में उन्होंने एक और लाइन छूट गई थी, जिसके बारे में मैंने जो बीते हुए कल में जो हमारी क्लासेस चली है उसमें हम नहीं बता पाए थे क्योंकि टाइम हो चुका था, और वो जो चौपाई थी उसमें भी उसका आचरण जितना आना था वो आ चुका था। आज हम उसी को आगे ले रहे हैं। 9वां जो चौपाई थी वहां तक हम कर चुके हैं। 10वीं चौपाई है, छैड़ला जी की 10वीं चौपाई है। आप सभी के पास PDF या पुस्तक होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, और अभी मैं उसी का आगे का पाठ कर रहा हूँ 10वीं चौपाई का। आप लोगों को याद तो होगा लगभग सभी लोगों को। चलिए मैं पाठ स्टार्ट करता हूँ। और इसमें कुगुरु का ही लक्षण बताया गया है। आदि लाइन कुगुरु के बारे में है और जो आदि लाइन है उसमें किसी और चीज का लक्षण है। अभी मैं उस आदि लाइन के ऊपर चर्चा करूंगा, तो जैसे ही उस लाइन पे आऊंगा तो मैं उसका भी आप लोगों को धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। ये जो हम 10वीं चौपाई पढ़ रहे हैं इसमें हमें कुगुरु का भी लक्षण मिलता है और कुदेव का भी लक्षण मिलता है। हमें इसमें दोनों का लक्षण दिखाई देता है। हम जब देखते हैं कि 9वीं चौपाई में भी कुगुरु का लक्षण बताया गया है, जो आदि जो लाइन है, दो नीचे के तीसरा पाद और चौथा पाद है जो 9वीं चौपाई का, उसमें बताया गया है कि कुगुरु कौन है, उसको बताया गया है। और नेक्स्ट जैसे ही हम 10वीं चौपाई का पाठ करते हैं तो उसमें भी कुगुरु का लक्षण बताया गया है। तो दोनों में कुगुरु का लक्षण बताया गया है। तो अभी मैं जो 9वीं चौपाई थी उस कुगुरु का लक्षण, सिर्फ उसका भावार्थ बता देता हूँ कि क्या उसका मीन था। उसमें यह बताया गया था कि जो अंतर में रागादि भाव को धारण किए हैं और बाहर में जैसे कोई जो गुरु है, कुगुरु है,
वह कुगुरु व्यक्ति कैसा होता है कि जो अंतरंग में तो रागादि भाव धारण किए हुए, और जो बाह्य है, बाह्य में क्या धारण किया है कि धन, संपदा, अंबर यानी वस्त्र, इन सभी के प्रति उसका राग ममत्व रहता है। इसलिए कुगुरु का लक्षण हम 9वीं चौपाई में उस समय देख चुकी थी। अब जो 10वीं चौपाई उसमें ये बता रहे हैं कि जो धारे कुलिंग लई महत्व भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, कि जो धारे कुलिंग, कुलिंग मतलब कि मिथ्या लिंग, कु यानी मिथ्या और लिंग मतलब लिंग, कि जो मिथ्यात्व लिंग, यहाँ पर भाई साहब ने स्क्रीन शेयर भी किया है तो आप सब देख रहे होंगे कि ग्रहित मिथ्या दर्शन के बारे में हम सब बात कर रहे थे। और अब कुगुरु के लक्षण में आप लोगों ने देखा कि 9वीं चौपाई की जो अंतिम लाइन है ना कि अंतररागातिक धरे जी बाहर धन अंबर ते सनी, इसमें कुगुरु का लक्षण बताया गया है। और जो नेक्स्ट लाइन है कि धारे कुलिंग लही महत्व भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, कि जो धारे कुलिंग लही महत्व भाव, लही मतलब ग्रहण करते हैं, लही मतलब ग्रहण करते, महत्व भाव, महत्व भाव मतलब कि महात्मापने का भाव, कि मैं ये हूं मतलब अपने आप में महात्मापने का भाव, लेकिन अंतर में क्या रखे हैं राग आदि भाव, और बाहर में क्या रखे हैं कि धन, संपदा, वैभव, इन सभी से स्नेह है। 9वीं चौपाई में आप देख रहे होंगे कि सनी, आपसे स्क्रीन शेयर किया है भाई साहब ने, उसको भी देखते जाएं कि उसमें साफ साफ बताया कि गुरु कौन है कि जो अंतर में रागादिक भाव धरे और बाहर में क्या रखे हैं धन, संपदा, वैभव, इन सभी से उनके लिए लालच है, राग है, स्नेह है, ममत्व का भाव है। और अंतर, और उनकी जो लिंग है वह कैसी लिंग है, किस प्रकार की लिंग धारण की है, वह लिंग धारण की है कुलिंग यानी कि मिथ्या लिंग को धारण किए हैं, और अपने आप में महत्व भाव को धारण करके कुलिंग पने को धारण किए हुए हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, ते कुगुरु, बे कुगुरु कैसे हैं, यदि उन कुगुरु का कोई आचरण करता है तो उन्हें क्या प्राप्त होता है, उन्हें प्राप्त होता है कि जैसे बीते हुए एक उदाहरण मैंने दिया था कि जो संसार रूपी समुद्र में यदि एक नाव है, कुगुरु का इसमें उदाहरण दिया है कि संसार रूपी समुद्र है, वह एक संसार रूपी समुद्र में एक पत्थर की नाव है, और वह पत्थर की जो नाव है वह है कुगुरु, और जो उसमें बैठेगा, क्योंकि पत्थर की नाव पानी में तैरती तो है नहीं, डूब ही जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया है कि ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, कुगुरु कैसे है, वे कुगुरु, ते यानी वह, वे कुगुरु मतलब मिथ्या गुरु, वे मिथ्या गुरु जन्म जल उपलनाव, वे संसार रूपी समुद्र में उपलनाव यानी पत्थर की नौका के समान है, कि जो पत्थर की नौका समुद्र में डूब ही जाती है, उस पर कोई तैर नहीं सकता, उस पे ना तो उस पे जो यात्री बैठेंगे वो भी नहीं तैर सकते, ऊपर बैठ जाएंगे तो वो तो ना खुद डूबेगी और साथ में जो उस पर जो बैठा है वह भी उसमें डूब जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि कुगुरु कैसा है, उनका लक्षण क्या है, इसके बारे में हमने 9वीं चौपाई की अंतिम लाइन और 10वीं चौपाई की पहली लाइन में पंडित दौलत राम जी ने साफ साफ सरल शब्दों में उसको बताया कि जो अंतरंग में रागादि भाव को धरे हैं और बाहर में धन, अंबर यानी वस्त्रों से स्नेह करते हैं, और महत्व भाव को लई मतलब ग्रहण किए हुए हैं, और पुल्लिंग लिंग को धारण किए हुए हैं, ऐसे कुगुरु, ऐसे मिथ्या गुरु जन्म जल उपलनाव, संसार रूपी समुद्र को ही भ्रमण कराने का ही उपदेश दे सकते हैं, और वह उपलनाव के समान है, उपलनाव यानी पत्थर की नौका के समान है। भावार्थ और शब्दार्थ शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, रिजेंट कर सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो। और अभी मैं यहाँ पर भावार्थ पढ़ रहा हूँ कि वैसे इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में पंडित दौलत राम जी ने इन सभी का सभी शब्दों को लिखा है। भावार्थ में यहाँ से पढ़ रहा हूँ, भाई सब वैसे ही कर दूं ना स्क्रीन जैसी पहले थी। यस ये ठीक है, पेज चेंज हो गया है जी। हाँ तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है, अर्थात कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। परिग्रह दो प्रकार का है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। मिथ्यात्व राग द्वेष अंतरंग परिग्रह है,
वस्त्र पात्र धन मकान आदि बहिरंग परिग्रह हैं, जो वस्त्रादि सहित होने से भी अपने को जिन लिंगधारी मानते हैं वे कुगुरु हैं, और वे जिन मार्ग में तीन आगे भाई सब मेरे पास जो इसमें इस प्रकार का भाव अर्थ नहीं है, वो थोड़ा चेंज है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। उसमें यही बताया गया है, जो लास्ट की लाइन है पढ़ भी दे रहा हूं। लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है, आधी लाइन उसमें छूट गई है, कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कि एक तो जिन स्वरूप निर्गंत दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आरिकाओं का रूप यह स्त्रियों का लिंग। इन तीन के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन रूप नहीं है, इसलिए इन तीन के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिनमत की श्रद्धा नहीं है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए जो कुलिंग के धारक मिथ्यात्ववाद अंतरंग तथा वस्त्रादि बहिरंग परिग्रह सहित हैं, अपने को मुनि मानते हैं, मनाते हैं, वे कुगुरु हैं। जिस प्रकार पत्थर की नौका डूब जाती है तथा उसमें बैठने वाले भी डूबते हैं, उसी प्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार समुद्र में डूबते हैं, और उनकी वंदना तथा सेवा भक्ति करने वाले भी अनंत संसार में डूबते हैं। अर्थात कुगुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा विनय तथा अनुमोदना करने से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता है, उससे जीव अनंत काल तक भाव भ्रमण करता है। एक्चुअली इसमें कुछ गुणस्थान के बारे में भी आया, लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मल इनको जानते हैं कि क्या है, और नॉर्मल हमने भी समझ लिया है कि जो कुगुरु है वह दो प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, उनके सहित होते हैं, और अपने आप को महात्मा पने का भाव रहता है कि मैं ये हूं वो हूं, और खुद तो मानते ही है महात्मा, और साथ ही साथ दूसरों से अपने शिष्यों से भी मनवाते हैं कि ये मैं हूं, मेरे नाम से ये चलवा दो ताकि उनकी प्रसिद्धि हो जाए। इस प्रकार के जो गुरु होते हैं वह गुरु ही है, क्योंकि वास्तव में जो गुरु यहाँ पर है और जो सम्यक दर्शन के जो धारक है, और अपने जिन आगम में तीन रूप से ही उनको स्वीकार किया गया है, जो इसमें हम सभी ने पढ़ा है। और एक्चुअली ये थोड़ा विषय लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ भावार्थ को भाव रूप विधान करते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आगे हम कुदेव का यानी मिथ्या देव का स्वरूप पढ़ते हैं। यहाँ से हम सभी हाथ जोड़ लें। जो राग देश मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते है कुदेव तिनकी जू सेव, सठ कर तेना तेने भव भ्रमण छेव। मैंने पूछ नहीं पाया कि इसके पहले जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें किसी को भी कोई भी डाउट या कोई भी वर्ड में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकता है, रिजेंट कर सकता है, या फिर मैं आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, लगभग शायद सभी को समझ में आया है। कुदेव का स्वरूप हम देखते हैं कि जो राग देश मल करी मलिन, कि जो राग और द्वेष जो मलिन करते हैं उनसे सहित है। मलिन जो मल रूपी है उनको मलिन करते हैं, यानी अपने आप को मलिन करते हैं। जो राग और द्वेष है जो हमें मलिन करते हैं, ऐसे जो देव हैं जो राग और द्वेष का ही पोषण कराते हैं। बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, जो बनिता गदादि जुत, बनिता यानी कि स्त्री, गदा आदि यानी गदा जो ऐसा ले रहते हैं, हनुमान जी ले रहते हैं ना, वो गदा, उस गदा या त्रिशूल जिस प्रकार की रहती है। जुत चिन्ह चिन्ह यानी कोई अपना एक चिन्ह बना ले कि मेरा चिन्ह है। इस प्रकार के जो चीने जाते हैं, चीन मतलब कि चीने जाते हैं, वह कुदेव ही है, कोई और नहीं है। कि जो राग देश आदि मल रूपी जो है, राग देश रूपी जो मैल है उसका ही पोषण कराते हैं। जो स्त्री गदा आदि चिन्ह रूप से चीने जाते हैं वह कुदेव है। कुदेव का स्वरूप यहाँ बताया गया है। आगे जो लाइन है उसमें बताया जा रहा है कि ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, ते हैं वे हैं कुदेव यानी कुदेव हैं, तिनकी यानी कि उन कुदेव की जो सेवा करता है, सठ
सट का अर्थ यहाँ पर दिया गया है मूर्ख व्यक्ति। जो उन कुदेव की सेवा करता है, सट वह मूर्ख है। करत न तिन वह भ्रमण छिप, वह उनकी सेवा करने से वह उसका जो भाव रूपी जो भ्रमण है वह छूटता नहीं है, बल्कि वह बढ़ जाता है। भाव भ्रमण तिन न करत न तिन भाव भ्रमण छिप, कि वह उनका जो उन कुदेव को वो मानता है, वह जीव जो कुदेव को मान रहा है वह मूर्ख है, और मानने के कारण वह भ्रमण रूपी समुद्र संसार रूपी भ्रमण में ही भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार इसका कुदेव का भावार्थ है। इसका जो शब्द है, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। मैं यहाँ से अभी भावार्थ बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ अपनी मेरी जो बुक है उसमें पढ़ रहा हूँ। हाँ, भाई साहब ने भी कर दें तो ज्यादा सही रहेगा, जो देख लेगा तो उसे भी पढ़ सकेंगे वो। हाँ, प्रोसेसिंग हो रही है, अभी धुंधला है। हाँ, अभी भाई साहब ने भावार्थ वहां पर शो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसको। कि जो राग और द्वेष रूपी मैल से मलिन है, रागी मलिन यानी कि रागी द्वेषी हैं, और स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जाता है या पहचाना जा सकता है, वे कुदेव कहे जाते हैं। जो अज्ञानी ऐसे कुदेवों की सेवा, सेवा यानी कि हाथ पैर दबाना वो सेवा नहीं है। सेवा यानी कि पूजा करना, भक्ति करना, विनय करना, उनके प्रति राग रखना भी सेवा है। ऐसा करते हैं, वे संसार का अंत नहीं कर सकते। अनंत अनंत काल तक उनका भाव भ्रमण नहीं मिटता। इस प्रकार कुदेव का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि जो जीव उन कुदेव को मानता है, इसमें जो पंडित दौलत राम जी ने बताया है, उनके कुदेव और कुगुरु और कुदम तीनों में एक चीज समानता यह है कि जो व्यक्ति उनको मान रहा है वह भी उस मिथ्यात्व का ही पोषण करते जा रहा है, और वह मिथ्यात्व का पोषण कर तो रहा है, साथ में वो इतना गहराई में चला जाता है कि भाव रूपी समुद्र की गहराई में घुसता चला जाता है। उनमें एक पॉइंट उन्होंने तीनों जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म के बारे में उन्होंने लिया वह है कि उसमें मेन रूप से वह संसार रूपी समुद्र में किस तरीके से घुस रहा है, उनको मानने से किस तरीके से घुस रहा है, इसको यहाँ पर सैडाला जी में बताया गया है। हालांकि जो अन्य ग्रंथ है अपनी जैनागम में, उनमें भी इसी चीज को बताया गया, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को लिया है, लेकिन साथ ही कुछ और अदर पॉइंट को भी लिया है। और इसमें भी दौलत राम जी ने इस पॉइंट को ज्यादा उजागर किया है, क्योंकि कुदेव को और कुगुरु और कुधर्म में इनमें कोई गलती नहीं है। कुदेव में कोई गलती नहीं है, कुगुरु में कोई गलती नहीं है, कुधर्म में कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका तो वैसा स्वभाव ही है। कुदेव का स्वभाव तो मिथ्यात्व रूप है तो कुदेव है, कुगुरु का स्वभाव मिथ्यात्व रूप है तो कुगुरु है, कुधर्म का स्वभाव मिथ्यात्व रूप है तो कुधर्म है। लेकिन उसको मानने वाला कौन है, इस बात पर दम है। जो उस जीव को मान रहा, उस देव कुगुरु कुदेव कुधर्म को मान रहा है, वह मिथ्यात्व का पोषण है। इसी पॉइंट को सभी ने उजागर किया है, पंडित दौलत राम जी ने भी उजागर किया है इसी पॉइंट को, क्योंकि ये मुख्य पॉइंट था। और अब हम कुधर्म की ओर जाते हैं, कुधर्म का पाठ करते हैं यहाँ से। और हाँ, साक्षी जैन के नाम से रेजेंट हुआ है। हाँ, बोलिए। जी साक्षी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शशि जी है, हाँ शशि जी। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, या कुछ और प्रॉब्लम, धोखे से नहीं हो गया आपका रेंज है, इसलिए मैंने बोला। बोलिए, कुछ बोल रही है। चलिए हम आगे जाते हैं। अभी भी उनका रीच है तो शायद धोखे से हो गया हो।
अच्छा, तो किसी को भी कुदेव का और हमने कुगुरु का लक्षण पढ़ा है, किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, कि अभी जो शेयर हो जाएगा तो अभी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। शीला जी, आपको कोई डाउट है? शीला आंटी जी? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कुदेव का और कुगुरु का लक्षण अच्छी तरीके से, यानी कि मेन रूप से क्या है, मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि हम अभी से डीप में चले जाएंगे तो वो कुदेव में ही अभी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है और 2 दिन में हमें अभी जो रह गई उनको कंप्लीट करना है। हालांकि एक बार जब इसका किसी का भी रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा ना, जो छैड़ाला की पुस्तक है, इसका जिसका भी एक बार रिवीजन अच्छे से हो गया, वो यदि किसी और ग्रंथ के थ्रू रत्नकन श्रावकाचार्य जो श्रावक आचरण रूप जो ग्रंथ, उनकी में इन चीजों को जो पढ़ता है तो उसको आसानी से इन सब चीजों को समझ पाता है, उसको अपने दिमाग में, और आगे की जो कुदेव के बारे में जो चर्चा अन्य ग्रंथों में, उन चीजों को आराम से समझ पाता है। हालांकि छैड़ाला जी की 2 लाइनों में इतना रस भरा हुआ है कि गुरुदेव श्री जो है वो इस पर घंटों घंटों प्रवचन करते थे, मतलब वो इतना प्रवचन करते थे कि, और ना ही उनकी कोई बात रिपीट होती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पंडित दौलत राम जी ने 2 ही लाइनों में इतना रस है उसमें कि उसको जल्दी से जल्दी बता पाना बहुत मुश्किल है, और अभी हम सिर्फ उसको भाव रूप समझ पा रहे हैं, इतना ही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और अभी हमने कुगुरु का लक्षण भी हम पढ़ चुके हैं और कुदेव का लक्षण भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुधर्म और का लक्षण पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें गृहीत मिथ्या दर्शन का भी लक्षण थोड़ा सा दिया गया है, जो हालांकि हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी दिया गया है, तो उसको भी हम देख ले रहे हैं साथ ही साथ। रागादि वाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रियात ने जानहु कुधर्म, तिन सर दे जीव लहे असर मया कु ग्रहित मिथ्यात्व जाने, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। तो अभी मैंने इसका पाठ किया है, और एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि अभी हमने कुदेव का और कुगुरु का लक्षण हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कुधर्म का लक्षण हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं इसका सिर्फ अभी मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ, ताकि डीप में हम ना जाए और हम कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों को समझ पाए। तो बता रहा हूँ कि कुधर्म क्या है। कुधर्म बताया गया है कि जो रागादि भाव हिंसा समेत, हिंसा 2 प्रकार की होती है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा कहलाती है जिसमें राग और द्वेष होता है, वह कहलाती है भाव हिंसा, और द्रव्य हिंसा कहलाती है जिसमें त्रस्त स्थावर जीवों का मरण होता है। ऐसी हिंसा का नाम क्या है? द्रव्य हिंसा है। तो इन दोनों हिंसा का पोषण जिस ग्रंथ में दिया गया, जिस धर्म में बताया गया हो, जिस शास्त्रों में इनका निरूपण किया गया हो, क्योंकि जो कुगुरु और कुदेव के जो ग्रंथ शास्त्र धर्म रहता है, उनके इनमें सिर्फ हिंसा का ही पोषण किया जाता है। जो हिंसा 2 प्रकार की मैंने बताई है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इन दोनों हिंसाओं का ही पोषण किया जाता है। द्रव्य हिंसा के बारे में और भाव हिंसा के बारे में पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पे बताया है कि रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस्थावर मरण कीट, जो रागादि भाव है वह द्रव्य हिंसा समेत है, और द्रवित त्रस्थावर मरण कीट, त्रस और स्थावर 2 प्रकार के जीव होते हैं। त्रस और स्थावर, हालांकि तत्वार्थ सूत्र में 3 प्रकार से जीवों का उल्लेख किया गया है कि, है ना, और अभी सिर्फ इसमें 2 प्रकार के बताए गए कि त्रस और स्थावर। स्थावर में 5 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा। स्थावर 1 इंद्रिय होते हैं, और त्रस 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक एक कहलाते हैं त्रस। तो जिसमें 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, यानी कि त्रस और स्थावर जीवों के जो मरण स्थान है और जो इनका पोषण कराते हैं वह द्रव्य हिंसा सहित है। इस प्रकार पहली लाइन जो है 11वीं चौपाई की, उसमें बताया जा रहा है कि रागादि व हिंसा समेत द्रवित स्थावर मरण खेत। आगे की लाइन है कि जे क्रिया तेने जानहु को धर्म। दौलत राम जी कह रहे हैं कि जे क्रिया, जे जो क्रिया है जिनमें मिथ्यात्व का ही,
यानी कि हिंसा का ही, द्रव्य हिंसा व हिंसा का ही पोषण किया जाता है, जिनमें द्रव्य हिंसा व हिंसा की क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाएं कुधर्म है। इनको जानो कुधर्म, इनको कुधर्म जानो। तिन सर्दे जीव लहे असर्म, जो जीव के लिए दुख ही देने वाली है। लहे मतलब कि प्राप्त, ग्रहण कराने वाली है जीव को। सर्दे मतलब कि सर्दे मतलब कि इसका मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है। सर्दे मतलब कि धारण करने से ही इसका मीन्स लिया गया है। और असर्म मतलब कि दुख। यह जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, और ग्रहित मिथ्या दर्शन में जो जीव पोषण कर रहा है कुधर्म का, वह कुधर्म कैसा है कि जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा सहित है। और जिन धर्मों में भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के बारे में चर्चा की जाती है, उनकी क्रियाओं के बारे में वर्णन किया जाता है, वह कुधर्म ही है और वह सम्यक धर्म नहीं है। क्योंकि सम्यक धर्म उसी को कहते हैं जिनमें राग द्वेष का निरूपण नहीं किया जा रहा हो, वह सम्यक धर्म। और कुधर्म जिनमें राग द्वेष आदि भाव हिंसा का पोषण किया जा रहा हो, वह है कुधर्म। इन कुधर्म को मानने से जीव असर्म को ही प्राप्त करता। असर्म यानी कि क्या है? असर्म यानी कि, असर्म यानी कि यह दुख, जीव दुख को ही प्राप्त करता है। आगे की लाइन है, याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। याकू यानी, याकू मतलब कि इस प्रकार, याकू मतलब कि इससे, इससे मतलब कि, इससे मतलब कि है कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इन तीनों से ग्रहित मिथ्यात्व जान। याकू ग्रहित, याकू मतलब तीन चीज लेना। याकू मतलब कि ग्रहित मिथ्या, ग्रहित कुदेव, ग्रहित गुरु, कुगुरु और ग्रहित कुधर्म। इनको यही जो है वह मिथ्यात्व के पोषण कराने वाले हैं। उनको मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व जान। अभी तक हमने मिथ्यात्व दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन के बारे में पंडित दौलत राम जी ने बताया है। और अब आगे जो आने वाला है वह है ग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान। तो इसलिए अब बताया गया, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, कि अब सुनो ग्रहित को, जो अभी अभी इसी भाव में ग्रहण किया है, वह कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। उसके बारे में आगे से चर्चा होगी। 13वां और 14वां और 15वां जो चौपाई है उसमें बताया जाएगा, जिसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। और आज की चौपाई में जो हमने देखा वह यही है कि कुगुरु कौन है, कुधर्म कौन है, और कुधर्म और मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है। इन तीन चीजों के बारे में अभी हमने आज पढ़ा है। इसके बारे में किसी को कोई डाउट हो तो वह पूछ सकता है। और अभी जो लास्ट का जो भावार्थ उसको मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं कि जिन धार्मिक कार्यों के करने में राग द्वेष पैदा होता है, एवं जिन धार्मिक अनुष्ठानों में नियम से त्रस्त और स्थावरों की हिंसा करनी पड़ती है या होती है, उसे कुधर्म कहते हैं। ऐसे कुधर्म को धर्म मानने वाला जीव दुख पाता है। इस प्रकार कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के श्रद्धान को ग्रहित पापोपदेश, ग्रहित यानी कि पापोपदेश आदि बाह्य कार्यों के आश्रय से हुआ, वह ग्रहित श्रद्धान को ग्रहित कहते हैं और वह मिथ्या दर्शन है। इससे आगे ग्रहित ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। इससे आगे ग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। अभी भी किसी को डाउट हो कि ग्रहित क्या है, कुगुरु कौन है, मिथ्या गुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुधर्म कौन है, क्योंकि ये सब एक चीज, मिली जुली सी चीज है और इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैं अभी सब इसे, तो किसी का भी वीडियो ओपन तो है नहीं, सिर्फ शीला आंटी जी है, उनका ही वीडियो ओपन है। मैं उन्हीं से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हालांकि कोई आंसर देना चाहता है तो रिजेंट कर सकता है कि कुगुरु का लक्षण यहाँ पर क्या बताया गया है। कोई बताएगा? कुगुरु का लक्षण यहाँ पर क्या बताया गया है? तीन चीज हमने पढ़ चुके हैं, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। आज कुगुरु के बारे में हमने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी थी। आप चाहें तो वो ही बता दें या पूरा बताएं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, शीला आंटी जी आप बताएंगी कुगुरु के बारे में? आप समझती क्या है, आप जानती क्या है? मतलब अभी जो हमने चर्चा की है कि कुगुरु क्या है। माइक तो नहीं है आपका भैया जी? कुगुरु हैं जो अंदर राग द्वेष आदि भाव, अंदर राग द्वेष आदि भाव रखते हैं और बाहर स्त्री गदा आदि से प्रेम करते हैं, वो कुगुरु हैं।
वो पत्थर की नौका के समान है। पत्थर की नौका जिस प्रकार खुद डूब जाती है और औरों को भी डुबा देती है, उसी प्रकार गुरु का स्वरूप रहता है, खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं संसार सागर में। बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो घुघरू है वो पत्थर की नौका के समान है। और मतलब इतना भी इसका देखा जाए, मतलब नॉर्मल भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। और क्योंकि जब हम धीरे धीरे स्टेज बढ़ेगी और बहुत अच्छे हम आगे जाएंगे, ये तो आशा है कि कुछ आया होगा शायद कोई डाउट नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं डाउट हो तो कल पूछ लेना, कल भी क्लास हमारी चलेगी। और अभी इस क्लास को विराम देते हैं। और भाई साहब को यदि कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, कोई सूचना। इस प्रकार आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही भाई साहब। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। और जैसा कि अभी आपने 6 ढाल के दूसरी ढाल कक्षा का लाभ लिया, इसी प्रकार आप आगे कल भी लाभ मिलेगा आपको 6 ढाल के दूसरी ढाल का। आप कल भी आप जुड़े रहें और आगे की कक्षा का भी लाभ लें। अभी मैं यही विराम लेता हूँ। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। जिनमाड़ी स्तुति।